थर्ड, फाइंड द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज q फ्रॉम परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 टू r2, r2 इज ग्रेटर देन r1। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है वो हमसे क्या कह रहे हैं, वो हमसे कह रहे हैं कोई एक वायर है, चार्ज्ड वायर, ठीक है, जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। तो इसके पास r1 डिस्टेंस से, मतलब यहां से r2 डिस्टेंस तक, मतलब यहां तक किसी q चार्ज को ले जाने में क्या वर्क करना पड़ेगा वो हमको बताना है। कोई q चार्ज यहां से a से b तक ले जाना है तो हमें उसका वर्क निकालना है, ठीक है। जबकि उन्होंने कह दिया है कि इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वायर की वो क्या है, लैम्डा है। जब वायर की लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा होती है तो हमको पता है कि स्मॉल r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, वो होता है लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 r। बच्चों देखिए, हमको A से B पॉइंट तक ले जाना है किसी वायर चार्ज को। हमको पता है कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सोचो A वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये होगी लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 r1। और B वाले पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सोचो लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 r2। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा चार्ज पे, अगर Q चार्ज यहां रखोगे तो A पॉइंट पे फोर्स लगेगा Q इंटू EA, ठीक है, और B पे क्या लगेगा, फोर्स एट B, तो B वाले पॉइंट पे चार्ज पे फोर्स लगेगा Q इंटू EB। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है भाई, कम डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो फोर्स भी ज्यादा होगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम तो फोर्स भी कम होगा। मतलब जब यहाँ से यहाँ तक वायर ये चार्ज जाएगा, इसको लेकर जाएंगे, तो बेटा सिंपल सी बात है कि यहाँ फोर्स ज्यादा लग रहा है, वहां फोर्स कम लग रहा है, तो इस पे पूरे में एक वेरिएबल फोर्स लगेगा। मतलब फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, तो इसका मतलब वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आप डायरेक्ट नहीं यूज कर सकते, क्योंकि वेरिएबल फोर्स हो गया। वेरिएबल फोर्स में वर्क निकालने का बच्चों एक सिंपल सा तरीका होता है, क्या कि हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज करना, ये हमको समझ में आ गया। अब बच्चों हम करेंगे क्या, हम पहले इस Q चार्ज को यहाँ कहीं बीच में सपोज कर लेंगे। कहाँ सपोज कर लेंगे, C पॉइंट पे, जिसकी यहाँ से डिस्टेंस क्या है वायर से स्मॉल r, और हम C से D पॉइंट तक ले जाने में वर्क निकालेंगे, मतलब छोटे से डिस्प्लेसमेंट का पहले वर्क निकालेंगे। ये दूरी क्या है dr, और इसका डिस्प्लेसमेंट का वर्क निकालने के बाद फिर क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे A से B तक के लिए, टोटल वर्क निकल आएगा। यही फंडा है बच्चों। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, फोर्स एक्टिंग एट चार्ज Q एट पॉइंट C पॉइंट पे जब चार्ज होगा तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, तो भाई फोर्स होता है QE। फोर्स क्या होता है, Q इंटू E। E कहाँ का, C पॉइंट का। भाई C पॉइंट पे E की वैल्यू क्या होगी सोचो, तो C पॉइंट पे E होगा लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 r। ये होता है ना लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0, ये डिस्टेंस वो स्मॉल r है, तो रख दिया मैंने। ये फोर्स लग गया इस पॉइंट पे। अब C से D, मतलब dr डिस्टेंस, बहुत छोटी सी डिस्टेंस होती है, इतनी छोटी डिस्टेंस कि यहां से यहां तक माना जाता है फोर्स लगभग कांस्टेंट होगा। तो यहां पे लिखेंगे वर्क डन इन टेकिंग चार्ज फ्रॉम पॉइंट C टू D। यहां पे लिखेंगे वर्क डन इन टेकिंग चार्ज फ्रॉम C टू D। तो C से D तक ले जाने में कितना वर्क होगा भाई, तो ये होगा dw, तो ये होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो dw बराबर फोर्स q लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 r इंटू dr। ये वर्क आ गया, ठीक है। अब यहां पे हम लिखेंगे कि सो नेट वर्क इन टेकिंग चार्ज फ्रॉम
ए टू बी, ए से बी तक ले जाने में टोटल वर्क। तो टोटल वर्क के लिए क्या करेंगे बच्चों, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक, मतलब R1 से R2 तक। यहाँ लिख देंगे R1 से R2 तक, ठीक है। वैसे ही रहेगा dw का पूरा फार्मूला, मतलब q लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 r dr, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करो तो क्या आएगा इंटीग्रेशन के बाद, सोचो बच्चों। तो w बराबर क्या आएगा, q लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0, तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो बचेगा क्या, 1 अपान r dr। तो w बराबर हमारे पास क्या आया, ये आया है q लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0, q लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0, तो कांस्टेंट है, मतलब इसमें r नहीं है तो ये बाहर आ गया। अब इंटीग्रेशन किसका होना है, R1 से R2 1 अपान r dr। बच्चों 1 अपान r का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है log r। क्या होता है, log r, यानी कि w बराबर आ जाएगा q लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 log r, और लिमिट रख देंगे क्या, R1 से R2। जो बाय वाले बच्चे हैं वो समझ लें कि 1 अपान r का इंटीग्रेशन होता है log r, ठीक है। मैथ्स वाले लगभग जानते ही होंगे, ऐसा माना जाता है, जानते हो या न जानते हो, ठीक है। नहीं जानते तो अब समझ लो कि 1 अपान r का इंटीग्रेशन log r होता है, ठीक है। अब बच्चों क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो वैल्यू रखने पे क्या आएगा भाई, ये आएगा q लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 log r2 माइनस log r1, ठीक है। log r की जगह पहले r2 रख दिया, अपर लिमिट माइनस नीचे वाली लिमिट, log r हो गया। अब सोचो log m माइनस log n हमको दिख रहा है, क्या दिख रहा, log m माइनस log n। तो log m माइनस log n का फार्मूला क्या होता है, log m अपान n, यानी कि यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा q लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 log r2 अपान r1, m अपान n होता है ना, तो m की जगह r2 है, n की जगह r1 है, r2 अपान r1, मतलब log में जब ऐसे घटाए जाते हैं तो ये अपान में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये वर्क हो गया, किसी चार्ज को A से B तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ेगा वो क्या होगा, वो होगा q लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 log r2 अपान r1। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।